केचुए में बहुत वैरायटी है, जय गोपाल भी है, काला ब्लैक केचुआ भी है और आइसिनिया फोर्टिडा भी, और भी वैरायटियाँ बहुत है केचुआ में। मगर मैंने सब पाल कर देख लिया, सबसे अच्छा मुझे ये लगा आइसिनिया फोर्टिडा। ये बहुत कम समय में खाद बनाता है। सबसे कम समय में खाद ये बनाता है, इसकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा है। अभी आज की स्थिति में ये है कि सबसे ज़्यादा आइसिनिया फोर्टिडा का प्रचलन है। इनके लिए हम क्या करते हैं, गोबर भर दिया अपने पिट में गोबर भर दिया। गोबर भरने के बाद में हम इसमें जहाँ तक हो सकता है कि गोबर भरने के बाद में हम जो ताज़ा गोबर निकलता है, गाय का गोबर, उसको हम घोल करते हैं। एक ड्रम में 200 लीटर पानी में लगभग 30 लीटर गोबर डालेंगे उसमें, और 1 किलो गुड़ डालेंगे और आधा किलो इमली डालेंगे। वो 1 दिन गला रहेगा। इसके बाद में पूरे को घोल बना के पूरे में हम डाल देंगे। उससे क्या होगा कि गोबर मीठा होता है, इमली खट्टी होती है और गुड़ भी मीठा होता है, तो सबका मिक्स में हो जाएगा, तो उसमें केंचुए की प्रजनन क्षमता ज़्यादा आएगी। तो उस हिसाब से हम उसको कवर करते हैं। मार्केट में हमारा केंचुआ सेलिंग होता है। मार्केट में जब हम केंचुआ निकालते हैं, किसी को देते हैं पालने के लिए, तो वो हम उसको लेबर से हम केंचुआ निकला के उसको कार्टून में पैक करके सप्लाई देते हैं। भोपाल ही नहीं, भोपाल के आसपास दूसरे ज़िलों में भी मेरी सप्लाई है। मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है। 500 रुपये किलो है। 500 रुपये केजी इसका रेट है। पर ये है कि केचुआ बिल्कुल शुद्ध केचुआ देता हूँ मैं। 10 4 1.5 का, 10 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 1.5 फीट की हाइट में इसमें मिनिमम 5 किलो केचुआ छूटता है समय पे खाद बनाने की। 2 महीने में, वो पहली बार में टाइम लगेगा, 2 महीने में खाद बना देगा। इसके बाद में आप हर महीने से खाद निकाल लोगे। फिर आपने 5 किलो केचुआ डाल दिया, कम से कम 25 किलो केचुआ आपके पास उस पिट में उपलब्ध रहेगा। वर्मी कंपोस्ट जो है केचुए द्वारा बनाया जाता है, गोबर कचरा खा के। वो वर्मी कंपोस्ट में क्या है, पूरा 16 तत्व जो मात्रा होना चाहिए वो पूरी उसमें होती है। और कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट को अपन नाडे बना के, एक नाडे टाँका बनता है, वो 4 12 और 3 फीट ऊंचा होता है। वो उसमें बनाते हैं। वो उसका खाद 90 दिन में बनता है। उसमें लेहर देते हैं, जैसे एक अपना गोबर की लेहर दे दी, गोबर के ऊपर में फिर मिट्टी की कचरे की लेयर दे दी, फिर मिट्टी की लेयर दे दी, फिर गोबर की लेयर, फिर कचरे की लेयर, फिर मिट्टी की लेयर। ऐसे करके 3 लेयर बनाते हैं। 3 लेयर में पूरा भर जाता है वो। तो उसमें कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट में इतना अंतर है। वर्मी कंपोस्ट 1 कुंटल जिस जगह में काम करेगा, उस जगह में कंपोस्ट कम से कम 3 कुंटल देना पड़ेगा आपको। तो उसकी वर्मी कंपोस्ट की क्वांटिटी पे आएगा वो। वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट दोनों का उपयोग करना चाहिए, मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, पूरे तत्व रहते हैं। उसका खरपतवार का जो कचरा रहता है वो भी केचुआ खा के पूरा उसको खरपतवार ख़त्म कर देंगे। और दूसरा क्या होता है कि इसमें क्वांटिटी कम डलती है वर्मी कंपोस्ट की। कंपोस्ट ज़्यादा डालना पड़ता है। मगर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा कचरा गोबर हुआ तो अपन कंपोस्ट खाद को भी बना सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी मात्रा ज़्यादा देना पड़ेगी अपने को।